सोचिए, रात का सन्नाटा, चारों ओर खामोशी है और तभी अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी देखते हैं तो 3:15, 4:10 या 4:45, यानी कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपकी घड़ी आपको दिखाती है। भाइयों और बहनों, आज का यह विषय आपके दिल को हिला कर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि यह कोई मामूली बात नहीं है, या सिर्फ आपकी नींद का टूटना नहीं है, बल्कि एक दैवीय संदेश है, एक बुलावा है आपकी आत्मा को जगाने का, जो किसी न किसी माध्यम से यूनिवर्स, ईश्वर आप तक एक संदेश भेज रहा होता है, जिसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसा होने पर कई बार आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा किसी बीमारी के कारण होता है कि हमें रोज रात को 3 से 5 बजे के बीच ही पेशाब लग जाती है, लेकिन ये कोई बीमारी या कोई ऐसा कारण नहीं है। ये एक दैवीय संदेश होता है, ये एक यूनिवर्स का संदेश होता है। यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, दैवीय शक्तियां आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहती है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस समय नींद खुलने के बाद आप दोबारा चैन से सो नहीं पाते, या यही वह संकेत है जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य कहा गया है? तो आइए आज हम इस रहस्य की गहराई को जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल वैदिक ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाइयों और बहनों, 3 बजे से 5 बजे का समय सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घड़ी का अलार्म है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस समय शरीर के अंदर फेफड़े और श्वसन तंत्र सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, यानी यह समय गहरी सांस लेना, प्राणायाम और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। इसके और भी बहुत कारण हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। योग दर्शन में भी कहा गया है, इस समय प्रकृति का कंपन सबसे शांत होता है। धरती पर नकारात्मक ऊर्जा सो चुकी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह 3 से 5 बजे के बीच में प्रवाह बहुत तेज होता है। और हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी वह मुहूर्त जिसमें कोई भी की गई साधना, ध्यान या जप 1000 गुना फल देती है। तो भाइयों और बहनों, क्या यह संयोग है कि आपकी नींद इस शुभ बेला में खुलती है, या सचमुच कोई देवी देवता आपको पुकार रहे हैं? या कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये घटना कुछ खास लोगों के जीवन में ही अक्सर होती है, जिन्हें यूनिवर्स और देवीय शक्तियां कुछ संदेश देना चाहती हैं, जिनके जीवन में कुछ अनोखा, कुछ अतिरिक्त घटित होने वाला होता है। वो यूनिवर्स इसी माध्यम से आपको संदेश देती हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपको सीधा संदेश देने का कोई और रास्ता नहीं होता है। वो आपको 3 से 5 बजे के बीच में या तो किसी स्वप्न के माध्यम से, या डेली एक पेशाब की प्रक्रिया के माध्यम से आपको संदेश देकर वो आपको चेतावनी और आपको सतर्क और आपको सजग करती हैं कि आपका वह समय आ गया है, जो आपके आने वाले भविष्य को बदल सकता है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें। आप जानते हैं कि अगर आपकी नींद रोज इसी समय टूटती है तो उससे गहरे रहस्य क्या है? शास्त्र कहता है कि देवी ऊर्जा, विशेषकर आज शक्ति, इस समय जागृत रहती है। आपकी आत्मा जब संवेदनशील होती है तो देवी आपको साधना की ओर बुलाती है। कई बार यह संकेत होता है कि आप पर विशेष अनुग्रह होने वाला है। 3 से 5 बजे अगर आपको यह संदेश किसी पेशाब के माध्यम से अचानक से मिलता है तो उसको आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। 3 से 5 बजे अगर ऐसी कोई घटना होती है, कभी कभार हुआ, तो ये तो एक अचानक से माना जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिदिन 3 से 5 बजे के बीच में प्रतिदिन आपकी आंख खुलती है और आप जाग जाते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आपके पितृ भी इस समय आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पितृ किसी तरह से परेशान हो, या आपसे कुछ कहने के लिए कुछ
प्रेरित कर रहे हों, आपसे कोई संदेश साझा करना चाहते हों, वो और किस माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, वो इसी माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते होते हैं। पितृलोक, हो सकता है पितृ आपके किसी तरह से संतुष्ट ना हो, या किसी प्रकार का आपका किया गया कार्य उन्हें अच्छा ना लगा हो, जो आपको इस माध्यम से बताना चाहते हैं। 3 से 5 बजे का समय पितृलोक से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर बार बार नींद टूटे तो यह आपके पूर्वजों की याद दिलाने का तरीका हो सकता है कि आप किसी कार्य को पूरा करने का संकेत कर रहे हो। वो आपसे कह रहे हो कि अभी तक जो कार्य अधूरा था उसको आप पूरा कीजिए, उस पर आप गौर कीजिए। उस अगर आप नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटती है तो आपको चाहिए कि अपने पूर्वजों की बातों पर ध्यान करें। कहीं ऐसा तो नहीं वो उस अंतकाल में उन्होंने आपसे कुछ कहा हो और अभी तक आप उस चीज को ना कर पाए हों या भूल गए हों, या कोई ऐसी इच्छा जो उनकी अधूरी रह गई हो जिसे वो करना चाहते हों और ना कर पाए हों, और प्रश्न के माध्यम से या इस तरह का संदेश देकर वो आपसे कुछ कहना चाहते हों। यह समय आत्मा के जागरण का भी होता है। जो लोग जीवन में भटक रहे होते हैं उनकी आत्मा उन्हें इस समय झकझोर कर उठाती है। यह बुलावा है, जागो, अपने कर्म को पूरा करो। सोचिए भाइयों और बहनों, अगर आपकी आत्मा आपको जगाती है और आप फिर से सो जाते हैं तो क्या आप उस दैवीय संदेश को खो नहीं देते हैं? जरूर खो देते हैं। इसलिए जब भी आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में टूटे तो आपको उसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस बारे में। भाइयों और बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी नींद रोज 3 से 5 के बीच खुलती है तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको प्रार्थना और धन्यवाद, ईश्वर के प्रति ईश्वर की प्रार्थना आपको उसी समय बिस्तर पर बैठकर तुरंत करनी चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। आँख खुलते ही बिस्तर पर बैठकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, मन ही मन कहें, धन्यवाद, आपने मुझे इस देवीय समय में जगाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, इस समय किया गया मंत्र जाप सामान्य समय से 1000 गुना फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम देव्ये नमः, या गायत्री मंत्र का जाप बिस्तर पर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। उसका आपको अधिक लाभ मिलेगा और भगवान आपको उस समय हो देने वाले संकेत के बारे में आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे और आपको एक दिशा दे देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि 3 से 5 बजे की नींद खुलने का कारण क्या है, कौन मुझे इस तरह का संदेश भेज रहा है और वो मुझसे क्या चाहता है। क्या यूनिवर्स मुझसे कुछ चाहता है, या मेरे पितृदेव असंतुष्ट है, या किसी मुसीबत या किसी कोई मन में उनके गलानी है, या वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मेरे भाग्य में क्या परिवर्तन है। ये सब आपको मंत्र जाप से ही उसी समय बिस्तर पर बैठे बैठे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र करने से आपको अपने मन में ही एक प्रेरणा मिल जाएगी। आपका मन उस तरफ अग्रसित हो जाएगा कि किस तरह का दिव्य संदेश आपके प्रति आया हुआ है। तीसरा, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान ही जीवन बदल देगा आपका। आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अगर संभव हो तो मंदिर में एक दीपक जलाइए। दीपक की लौ आपकी आत्मा के अंधकार को आत्मा के अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक होता है। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि इस समय संत और महात्मा अपनी साधना करते थे, क्योंकि यह समय देवताओं के द्वार का खुलने का समय होता है। भाइयों और बहनों, 3 से 5 बजे उठने का लाभ इतने गहरे हैं कि मैं आपको बताने और गिनाने बैठूंगा तो ये वीडियो कई घंटों का भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 से 5 बजे उठने के लाभ इतने गहरे हैं कि जीवन आपका बदल सकता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद और आत्मशुद्धि इसी समय में होती है। मानसिक लाभ, मन शांत, चिंता कम और आत्मविश्वास अधिक। अगर भीड़ करके आप भगवान का नाम लेंगे इस समय तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शरीर में ताजगी और बीमारियों से रक्षा भी 3 से 5 बजे के समय में उठने से और थोड़ा सा टहलने घूमने से भी होता है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप कभी 3 से 5 बजे के बीच में
बाहर टहलने या घूमने निकलते हैं तो आपको प्राकृतिक वातावरण में कितनी शांति और कितना सुकून मिलेगा, ये आप अपने आप से भी महसूस कर सकते हैं। कभी आप 7 से 8 बजे के बीच में भी टहल के देखिए, और कभी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में बाहर वॉक करते हुए, घूमते टहलते हुए जाइए। बाग बगीचों में जाइए, रोड पे जाइए, जहां भी एकांत, आपको एक एक अजीब स्फूर्ति का एहसास होगा। आपके मन में एक अजीब सी आभा महसूस होगी। आप ये खुद ही महसूस करेंगे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, अगर आपकी तकदीर का ताला खुलने की चाबी या समय हो, तो आप क्या इस समय को यूं ही जाने देंगे? आप थोड़ा विज्ञान की नजर से भी देखते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के उठने का क्या रहस्य होता है। डॉक्टर बताते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच फेफड़े और दिल में आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं। नींद टूटना इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर आपको ध्यान दिला रहा है, लेकिन अगर यह बार बार हो तो विज्ञान भी मानता है कि इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू गहरा होता है। क्या क्या यह आश्चर्य नहीं है कि जो वेद पुराण हजारों साल पहले कह गए, आज विज्ञान भी धीरे धीरे उन्हें मानने लगा है। तो भाइयों और बहनों, आप इस पर गौर करें। आप देखेंगे कि अगर 3 से 5 बजे के बीच में उठने के बाद आप अपनी दिनचर्या को एक संयमित तरीके से कर लेते हैं और यूनिवर्स के भेजे हुए संकेत को समझने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन आपको वो संकेत समझ में ना आए, लेकिन आप अगर प्रयत्न करेंगे, आपकी नींद किसी न किसी बहाने अगर 3 से 5 बजे खुल जाती है और आप उठते हैं उसी समय, और उसी समय ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, अगर आप अपनी याददाश्तों पर, अपनी चीजों पर गौर करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करो। आप आपके आप कौन सी आज्ञा हमको देना चाहते हैं? ये यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है? क्या कोई मेरे पितृ या कोई और मुझसे कुछ कहना चाहता है? अगर इस तरह का प्रयास करके आप आत्मचिंतन करेंगे, तो आपको सही रास्ता अवश्य मिलेगा, और आपको 3 से 5 बजे खुलने का सही कारण भी अपने आप आपके मन में प्रकट हो जाएगा। यह सत्य है। आपने कई बार देखा होगा कि 3 से 5 बजे का समय अचानक एक आपने सोचा होगा, अचानक आपके दिमाग में कुछ होता है, ऐसा लगता है किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, और अचानक आप उठकर बैठ जाते होंगे। आपने देखा होगा कि ठीक उसी समय आपको अचानक से इतनी तेज बाथरूम आती है, और आप उठकर तुरंत ही बाथरूम की ओर जाते हैं, और फिर आकर आप उसको बिना समझे सो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको नोट करेंगे, तो वह समय कोई और नहीं होता, वह समय 3 से 5 बजे का होता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना है कि 3 से 5 बजे की नींद का खुलना कोई साधारण बात नहीं है। या एक बुलावा है, देवी का, देवताओं का, या आपकी आत्मा का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वैदिक ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए, और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान किसी और की जिंदगी बदलते। तो आज से आप इस चीज पर गौर अवश्य कीजिएगा कि क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है। इस पर मैं विस्तार से वीडियो अगले टॉपिक पर और बना दूंगा। अभी थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। याद रखिए, जो इस बेला में जागता है वही ब्रह्मांड का संदेश पाता है, बाकी सब नींद में सोकर अक्सर खो देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार।